हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमें मोहम्मद आफाक खान। आइए जानते हैं कि इन बातों में क्या लिंक है कि जब इसराइल ने कतर पर हमला किया उसी हफ्ते पाकिस्तान सऊदी अरब की डिफेंस डील साइन हो गई और चंद दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा से बग्राम एयरबेस याद आने लगा और उसके ख्वाब आने लगे। पहले हम बग्राम एयरबेस की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में भी ये कहा करता था कि वी विल टेक बग्राम बैक फ्रॉम अफगानिस्तान। आखिर क्यों बग्राम वापस लेना चाहता है ये? हालांकि इनकी ये अग्रीमेंट हुआ था तालिबान की हुकूमत के साथ कतर में मुज़ाकरात के दरमियान कि अमेरिका अपने मिलिट्री या इनके जो फौजी जो जूते हैं वो कभी भी अफगानिस्तान में नहीं आएंगे, अलबत्ता पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इनके आपस में ताल्लुकात जरूर होंगे। बग्राम एयरबेस असल में एक ऐसा एयरबेस है जो कि असल में बनाया तो सोवियत यूनियन ने था, अमेरिका ने बनाया भी नहीं है, लेकिन अमेरिका ने इस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके रनवेज बनाए जहां पर भारी भरकम जंगी जहाज लैंड कर सकते हैं, डिटेंशन सेंटर बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, ऐसे बंकर बनाए जहां पर जहाजों को जंग के दौरान हिफाजत के साथ रखा जा सकता है। परवान में वाक़ समझने के काबुल में ही वाक़ है और चाइना भी इसके करीब है। अब जो ममालिक नहीं चाहते बशमूल अफगानिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमेरिका की एग्जिस्टेंस हो। अलबत्ता इंडिया जो है वो यकीनन वेलकम करेगा अफगानिस्तान में अमेरिका को। तालिबान हुकूमत ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई हम आपसे इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ये ताल्लुक रखेंगे क्योंकि दुनिया में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, अलबत्ता हम आपकी मिलिट्री को या आपके जहाज़ों को कभी भी अफगानिस्तान में नहीं आने देंगे और 1 इंच की जमीन भी अफगानिस्तान की अमेरिका को नहीं दी जाएगी। ये एग्रीमेंट्स भी हुए हैं तो अमेरिका को चाहिए कि वो अपने एग्रीमेंट पर कायम रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप ये इसलिए कर रहा है कि जो बाइडन या बाकी जो आने वाले बाकी जो गुजर गए इनके जो प्रेसिडेंट्स वगैरह थे जो भी थे वो ये नहीं कर सके कि अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज को बुलवा ले क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, अमेरिका की इकोनॉमी अभी भी बहुत ज्यादा वीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को इलेक्शंस में अच्छा दिखाने के लिए, आवाम का दिल अपनी तरफ माइल करने के लिए ये बार बार कहता है कि भाई हम जंग हारे नहीं हैं, हम बग्राम एयरबेस वापस लेंगे। मतलब अपनी इस जंग की न हारने वाली चीज को वो बग्राम एयरबेस से जोड़ रहा है और इसकी एक वजह यह भी है, यकीनन चाइना भी इसकी वजह है, पाकिस्तान भी इसकी वजह बनती है, ईरान भी इसकी वजह बनती है क्योंकि यहां पे आने के बाद अगर इसको ये एयरबेस सिर्फ ड्रोन्स के लिए भी मिल जाता है तो ये यहां से बहुत सारे जो ममालिक हैं चाइना, पाकिस्तान और ईरान वगैरह को कंट्रोल कर सकता है। ये तो हो गई एक बात। अब ये इस वक्त में दोबारा से क्यों मांग रहा है इसको जरा सुन लीजिए। क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज थी वो रिलाय करती थी अमेरिका पर, इनके साथ वो इन्वेस्टमेंट करती थी और बदले में अमेरिका इनको प्रोटेक्शन देता था। लेकिन जब इसराइल ने हमला किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया, हमले के 10 मिनट बाद फोन करके कहा कि भैया शायद अमेरिका में मुहर्रम चल रहा था या कराची था जो कि वहां पे सिग्नल गायब हो गए, तो इसने कहा कि भाई मैं 10 मिनट बाद, इसने हमले के 10 मिनट बाद कहा कि सॉरी जी आप लोगों पर तो हमला हो चुका है। इससे गल्फ कंट्रीज को अंदाजा हो गया कि भाई ये सारे एक हैं, ये हमारी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। गजा में जो जुल्म हो रहा है उसके बावजूद जो अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है, उसके बावजूद जो ऐसे ममालिक जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं बशमूल इंडिया के, तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये कभी भी मुसलमानों के फेवर में नहीं आ सकते। सऊदी अरब को यह अंदाजा सबसे पहले हुआ और सबसे पहले पाकिस्तान के साथ ये डील साइन करने की वजह ये थी कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा कि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि एटमी ताकत रखता है। अब इसके पास 250 एटम बम हो या 2500 एटम बम हो, एक एटम बम भी अगर किसी मुल्क पर जाता है तो उसका नुकसान पूरी दुनिया को होता है और यही एक पाकिस्तान के पास एक पावर थी। अब ये जो डील साइन हुई है और पाकिस्तान के साथ सबसे पहले साइन करने की वजह यह है कि ये डील बाकी गल्फ कंट्रीज को भी इसमें वेलकम करेगी, जिसमें इजिप्ट का नाम आ रहा है, जॉर्डन का नाम आ रहा है, कतर का नाम आ रहा है। लेकिन कतर थोड़ा सा टाइम लेकर इसमें आएगा क्योंकि अगर ये डील साइन पाकिस्तान के साथ करता है तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खराब हो जाएंगे। तुर्की भी शायद इसमें कहा यह जा रहा है कि सोच रहा है कि पाकिस्तान के साथ इस तरह की कोई डील साइन कर ली जाए ताकि इस्लामी ममालिक का एक छोटा सा नेटो या एक नेटवर्क बना दिया जाए जो कि इन बाकी ममालिक ने बनाया है। तो ये तो हो गई इस डील के साइन वाली बात। अब जब ये डील साइन हुई है, क्योंकि वहां पे इसराइल ने तो अमेरिका को खैर बताकर ये काम किया, अरब ममालिक को यह अंदाजा हो गया, गल्फ कंट्री को यह अंदाजा हो गया, इनके पास सिर्फ एक पाकिस्तान बचा था, पाकिस्तान के पास आ गए। अब इन गल्फ कंट्रीज से लड़ना, इनके लिए अफगानिस्तान की में अमेरिका को अपनी एग्जिस्टेंस बनाना जरूरी लगने लगा कि भाई हम कुछ भी कर ले हम बग्राम आएंगे। तालिबान ने तो इसके बारे में साफ तौर पर मना कर दिया कि भैया हम आपको यहां पर नहीं आने देंगे। अब आगे जो होने जा रहा है या जो वॉर मॉनिटर्स के बारे में आप पढ़ें, बाकी आर्टिकल्स पढ़ें, ये तो हमें पता है कि तीसरी जंग की तरफ दुनिया जो है वो रवा दवा है। जो हालात आप देखते हैं कि हर जगह पर जंग चल रही है, ये कुफार आपस में एक होने लगे हैं,
اسرائیل کے ظلم کو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اسی طریقے سے گلف کنٹریز کے ساتھ ایگریمنٹس، ریٹن ایگریمنٹس کو یہ توڑتے ہیں اور وہاں پر حملے کی اجازت دیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ دو صفحے بننے لگی ہیں۔ جو امریکہ کے الائز تھے یا جو روس کے الائز تھے یا جو ان ممالک کے الائز تھے وہ الگ ہونے لگے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں کی طرف آنے لگے ہیں۔ اس میں آ گیا ہے چین۔ چین کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسلام کو کتنا نقصان پہنچے، کیونکہ وہ خود مسلمان ہے نہیں۔ تو لیکن چین چونکہ امریکہ کے ساتھ ایک ٹسل رکھتا ہے، ہم اپنی زبان میں کہیں روس بھی رکھتا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو کمزور کرنے کے لیے جو ہے وہ بگرام ایئر بیس کی طرف بھی چلے جائیں۔ لیکن پاکستان اور چائنا کی دوستی ہو گئی، چائنا اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں، جو ان کے آپس میں اکنامیکلی ان کے جو تعلقات ہیں، جو ڈپلومیسی کے تعلقات ہیں، جو ان کی آپس میں انویسٹمنٹس ہیں، بڑی تعداد میں چائنیز جو ہے وہ افغانستان میں کام کر رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کو یہاں پر آنے دیے۔ تو یہاں پر افغانستان اکیلا نہیں ہے، افغانستان کے پیچھے ایسے ممالک کھڑے ہیں جو بیک ڈور سے افغانستان کو سپورٹ کریں گے، چاہے جتنی بھی سیاسی مخالفت ہو۔ لیکن جب امریکہ کے خلاف بات ہو یا اپنے ملک کی سیکیورٹی کی بات ہو تو بہت سارے ممالک جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایک نارمل سی چیز ہے، لیکن جو چیز ہمیں یہاں پر سمجھنی ہے، جو ہمیں ریئلائز کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ عوام کو جو چیز ریئلائز کرنی ہے کہ پاکستان افغانستان کی عوام ہو گئی، پاکستان بنگلہ دیش کی عوام ہو گئی، کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے میں محبت، اتفاق، اتحاد کو قائم رکھنا ہے۔ کیونکہ کفار کو آپ دیکھیں کہ یہ امریکہ اور روس کتنے دشمن ہیں، لیکن یہ سیریا میں ایک تھے، جب یہ سیریا کو خراب کرنا تھا تو وہاں پر ایک تھے۔ انڈیا کو آپ دیکھ لیجئے، جس کو افغانستان کے بہت ساری عوام کرکٹ وغیرہ میں بھی سپورٹ کرتی ہے، باقی بھی ان سے بڑی محبت رکھتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا ویلکم کرتا ہے کہ افغانستان میں امریکہ ملٹری ایگزسٹنس ہو جائے۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سیاسی مخالفت ہو یا ہماری کوئی اور مخالفت ہو، اس سے تھوڑا سا سائڈ پر رکھ کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک ہونا ہے۔ ہم اگر ایک ہوں گے، ہم میں اگر آپس میں اتفاق اتحاد رہے گی، ہم عوام اگر ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر اس کے علاوہ بھی سپورٹ کریں گے، تو یقیناً ہماری جو حکومتیں ہیں وہ بھی اس بات پر مجبور ہو جائیں گی کہ اسلامی ممالک کے ساتھ ہمیں تعلق کچھ بھی ہو جائے ہر حد تک قائم رکھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کامنٹ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔